श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब घनघोर जंगल, वातावरण, प्रकृति, अद्भुत दृश्य देख करके मन परिवर्तित हुआ। स्वाभिमान जो कहीं अभिमान के रूप में परिवर्तित होने जा रहा था, फिर वो स्वाभिमान समर्पण के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान के हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक पूछा, यहां लाने का रहस्य क्या है? भगवान फिर मुस्कुराए। अर्जुन अभी समझा नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट विश्राम करते हैं। भगवान ने रथ को रोक दिया। अब जब रथ को रुका, 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई। योग माया, भगवान की लीला, भगवान की शक्ति जब अंतःकरण में प्रवेश करती है, बहुत सारे विकार रोकने का प्रयास करते हैं। अर्जुन ने फिर स्मरण किया, ऐसी क्या भूल हुई है? क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो बच्चे की तरह होता है, गलती करके भी भगवान माफ करते हैं। फिर प्रेरणा आई, कोई अपराध तो नहीं हो गया, क्या पूछ लिया? मन में फिर संकल्प विकल्प भय। फिर भगवान को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। भगवान समझ गए कोई प्रमाण चाहता है, कोई प्रमाण चाहता है, कोई उदाहरण चाहता है। सामान्य व्यक्ति बिना उदाहरण के नहीं समझता। भगवान ने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है, बड़ी जोर से प्यास लगी है। कहीं जल का, आसपास में कहीं जल राजमान हो, मुझे मिल जाए तो मेरी प्यास खत्म हो जाएगी। प्रभु इतनी कृपा करिए। फिर बाद में बता देना मुझसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, पहले प्राण तो बचा दो। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, देखो सामने कुटिया है, सामने एक कुटिया है, वहां पे कोई संत रहते हैं, वहां जाना और जाकर के जल पी के चले आना। परंतु स्मरण रहे, ये मत बताना कि मैं अर्जुन हूं, ये मत बताना कि मैं अर्जुन हूं। क्योंकि अर्जुन को स्वाभिमान था, इसलिए तो पूछा। इसलिए मत बताना, भक्ति में शक्ति होती है, और शक्ति जहां होती है उसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए ये स्मरण रखना, ये मत बताना कि मैं अर्जुन। चल दिए। अब रथ से उतरे, उतर करके कुटिया में आए और देखा वह कुटिया में एक भगवान की भक्त, एक संत तपेश्वरी। प्रणाम किया, देखा माता, जल पीना चाहता हूं। कहा, मेरे स्वामी तो बाहर गए हुए हैं, जो महापुरुष संत महात्मा यहां मेरे साथ में विराजते हैं, मैं तो अकेली हूं। तो कहा, कोई बात नहीं, आप मेरी मां है, मुझे जल पीना है। ठीक है, पी लो। तो जल का घड़ा रखा हुआ था। उसकी कुटिया को जब देखा अर्जुन ने, तो मन में भाव आया, कैसी कुटिया है, ऊपर छप्पड़ पड़ा हुआ है, बारिश आती होगी तो टपकती होगी। घड़ा को उठाया और जल पिया। जैसे जल को पिया, नजर कहां गई? ऊपर। और ऊपर नजर गई तो वहां पर देखा एक तलवार टंगी हुई है। क्या टंगी हुई है? तलवार। पूछा, हे मां, तू तो बहुत बूढ़ी है, इस जंगल में रहती है, कोई तेरा विरोधी भी नहीं है, मगर तूने ये तलवार क्यों टांग रखी है? तो फवक फवक करके वो माई रोने लगी, इतनी तेज रोने लगी। क्यों रो रही है? क्योंकि उसकी भक्ति को ठेस लगी। ये तलवार किस लिए? ये पूछा। भक्ति में प्रसन्न नहीं होता, भक्ति में समर्पण होता है। पूछ रो, क्या, क्यों रो रही है?
बोले भैया मैंने ये तलवार अर्जुन के लिए रखी है। किसके लिए रखी है? अर्जुन के लिए। अगर मुझे कहीं अर्जुन मिल जाए तो मैं इस तलवार से उसका वध कर दूं। अर्जुन ने कहा मां तू अर्जुन को जानती है? नहीं, अगर जानती तो अब तक छोड़ देती। नहीं जानती। अपराध क्या किया अर्जुन ने? कोई अपराध नहीं किया, परंतु एक भूल की है। कैसी भूल? मेरे भगवान को इतना कह करके रोने लगे, बिलक बिलक करके आंसू आने लगे। मेरे भगवान कितना कष्ट दिया है अर्जुन ने। रथ चलवाते हैं, रथ चलवाते हैं, वहां लेके चलो, वहां लेके चलो, इतना कष्ट होता है मेरे भगवान। मैं अपने भगवान को कष्ट में नहीं देख सकती। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान हुआ। कैसी भक्ति है! इसने तो अर्जुन को देखा ही नहीं, सुना है। कैसी भक्ति है! ऐसी भक्ति जब व्यक्ति की जागृत होती है तब परमात्मा का दर्शन होता है, तब ब्रह्म का दर्शन होता है, तब सत्य का दर्शन होता है, तब व्यक्ति सशक्त होता है। भक्ति से जब शक्ति मिलती है तब व्यक्ति सशक्त होता है। यदि भक्त नहीं है तो सशक्त नहीं हो सकता, ये प्रमाण है। यदि भक्त है तो सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा, और जो शक्तिशाली होगा उसकी मुक्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। कितने उदाहरण आते हैं शक्तिशालियों का, उनको मुक्ति करने परमात्मा ने स्वयं अपहरण लिया है। हृदय में वास होता है। जो भक्त है उसको शक्ति अवश्य मिलेगी, और शक्ति मिलेगी तो परमात्मा स्वयं उसको मुक्ति देने के लिए आएंगे। ये हमारी भागवत कथा सिखाती है। ये भक्ति है हमारी। ऐसी भक्ति जिनको मिल जाए, चाहे वो ग्रस्त में हो, चाहे वो व्रत में हो, चाहे वो संत हो, चाहे कोई सामान्य पुरुष, ऐसी भक्ति मिल जाए, हम उस भक्ति में रम जाएं, हम उस भक्ति के हो जाएं, वो भक्ति हमारी हो जाए।